Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss some more important vocabulary words from Dawn newspaper. जैसे कि आप देख सकते हैं these words are highlighted in yellow color. चलें स्टार्ट करते हैं within the context. Two seminary teachers held over allegations of sexual assault. ये हमारे पास हेडिंग है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें जी, सेमिनरी मदरसा, टू सेमिनरी टीचर्स, दो मदरसा के टीचर्स जो मदरसा में पढ़ाते थे, हेल्ड ओवर, ये फ्रेजल वर्ब है। देखिए फ्रेजल वर्ब का आपको आना बहुत ज़रूरी है। हेल्ड ओवर का मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना। अब जो दो टीचर्स थे जो कि मदरसे में पढ़ाते थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किस लिए गिरफ्तार किया गया? एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल असल्ट। देखें एलिगेशंस का मतलब होता है इल्ज़ामात। अब उनके ऊपर इल्ज़ामात थे किसके? सेक्सुअल असल्ट के, कि इन्होंने किसी के साथ जिनसी ज़्यादती की है। अब उस बिना पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ओके हो गया। दो टीचर्स जो कि मदरसा में पढ़ाते थे उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर जो जो इल्ज़ाम थे वो ये थे कि इन्होंने सेक्सुअल असल्ट यानी कि जिनसी ज़्यादती की है किसी के साथ। अच्छा जी, देखें ये हमारे पास आर्टिकल है, बाकी जो इसकी डिटेल है इसके अंदर हम टेंसेस भी डिस्कस करेंगे, वोकैबुलरी भी डिस्कस करेंगे। चलें जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टू सिमिलरी टीचर्स हैव बीन अरेस्टेड। यहाँ पर आ जाएं। पहले तो देखें हैव बीन अरेस्टेड, ये जी प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन ये है पैसिव वॉइस में। क्या निशानी है इसकी? देखें कोई भी पैसिव वॉइस है ना, उसके अंदर जो वर्ब की है ना वो तीसरी फॉर्म यूज़ की जाती है। ये तो एक मेन निशानी हो गई। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है पैसिव वॉइस में? क्योंकि इसके अंदर हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है और फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। देखें यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट है ना, टू सिमिलर टीचर्स, ये प्लूरल है तो इसलिए हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारे पास सिंगुलर होता तो हम हैज़ का इस्तेमाल करते। अब दो जो टीचर्स थे मदरसा के उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड अ केस ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस हैज़ बीन रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर देखें ये दोबारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो अननेचुरल ऑफेंसेस का क्या मतलब है? देखें इसका मतलब ये है सेम सेक्स रिलेशनशिप। ये ओल्ड एक लीगल टर्म है, यानी कि ऐसा सेक्सुअल एक्ट जो सोसाइटी नॉर्म्स के खिलाफ हो। तो अब एक केस रजिस्टर किया गया अननेचुरल ऑफेंस का, किन के खिलाफ? अगेंस्ट देम। देम आया ना क्योंकि दो टीचर्स की बात हो रही है, यानी इन दोनों टीचर्स के खिलाफ अननेचुरल ऑफेंस का एक केस रजिस्टर किया गया फॉलोइंग एलिगेशंस दैट दे सेक्सुअली असल्टेड एटलीस्ट 15 माइनर स्टूडेंट्स। देखिए अब उनके ऊपर एलिगेशंस क्या थी, इल्ज़ामात क्या थे? ये थे कि उन्होंने सेक्सुअली असल्ट किया है, यानी कि जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है एटलीस्ट कम अज़ कम 15 माइनर स्टूडेंट्स, 15 जो माइनर स्टूडेंट्स थे। माइनर का मतलब ये है कि 18 साल से कम उम्र वाले जो जितने भी यानी कि बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं माइनर। और वो जो 15 माइनर थे उनके उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये इस केस की बिना के ऊपर उनके ऊपर क्या अननेचुरल ऑफेंस का केस रजिस्टर किया गया। इट इमर्ज ऑन फ्राइडे। इमर्ज होता है बिकम नोन या अपेयर, वैसे उर्दू में हम कहते हैं उभरना। यानी कि अब ये जो केस है ना ये सरफेस पर कब आया? फ्राइडे वाले दिन आया। ओके हो गया। आगे देखें। द इंसिडेंट केम टू लाइट। फ्रेज कम टू लाइट मीन्स टू बी डिस्कवर्ड, रिवील्ड और ब्रॉट इनटू पब्लिक नॉलेज। It refers to information that were previously unknown or hidden but are now brought to the attention of others। यानी कि ये ऐसा इंसिडेंट था जो पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन हुआ क्या बाद में पब्लिक के नोटिस में लाया गया। और ये पब्लिक के नोटिस में कैसे आया उससे पहले डिस्कस करने के लिए इसकी हम ना एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम केम टू लाइट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में। देखें The real reason for their argument came to light during their conversation। अब इसको खुद देखें, ऑब्जर्व करें। अब ये जो इंसिडेंट था, अब ये केम टू लाइट कब हुआ? कब लोगों को पता चला? कब इसने पब्लिक अटेंशन हासिल की? आफ्टर द फादर एंड अंकल ऑफ वन ऑफ द विक्टम्स। देखिए जब वन ऑफ द विक्टिम्स को पहले आप अंडरस्टैंड करें। देखें वन ऑफ जहाँ भी आएगा ना उसके आगे जो हमारे पास नाउन होगा वो प्लूरल में होगा। यानी कि 15 तो विक्टिम थे, उनमें से एक विक्टिम के अब्बू और अंकल अप्रोच्ड डीपीओ, डीपीओ के पास पहुँचे। उस डीपीओ का नाम था रिटायर्ड कैप्टन वहीद महमूद डूरिंग एन ओपन कोर्ट और कचहरी ऑन फ्राइडे। कि एक ओपन कोर्ट थी या कचहरी थी फ्राइडे वाले दिन। ये जो उनमें से जो एक
विक्टिम था उसके वालिद साहब और उनके जो चचा थे वो डीपीओ के पास पहुंच गए। ओके हो गया जी। अब वन ऑफ द विक्टिम्स, याद रखिएगा वन ऑफ जहाँ भी यूज़ करें आपने हमेशा जो नाउन है वो प्लूरल में यूज़ करना है। ओके हो गया। आगे देखें। अब देखिए यहाँ पर द डीपीओ टोल्ड डॉन, डीपीओ ने डॉन को क्या बताया, यहाँ पर आ जाए। आई रश टू द सेमिनरी अलॉन्ग विद अ पुलिस टीम, वो कहता है मैं फ़ौरन भागा मुदस्सिर की तरफ अपनी टीम के साथ एंड पर्सनली इंटरव्यूड ऑल द स्टूडेंट्स, और पर्सनली यानी कि मैंने खुद तमाम स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया। हु सेड दैट, जिन्होंने कहा दे वर बीइंग असल्टेड, वाकई उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई थी। ठीक है। आगे देखें जी। द विक्टिम्स वर बीइंग एग्जामिन्ड, अब यहाँ पर आ जाएं। वर बीइंग एग्जामिन्ड, देखिए अगेन ये पैसिव वॉइस है लेकिन किसका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस की निशानी ये है कि वहाँ पर वाज वर और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ओके। द विक्टिम्स वर बीइंग एग्जामिन्ड, किसकी तरफ से एग्जाम किए गए, बाय डॉक्टर्स एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे इवनिंग। Until the filling of this report, doctor said that an examination of at least 8 students suggested that they had been assaulted. देखें जी वो क्या कहता है, until the filling of the report, यानी कि अभी तक जब तक वो रिपोर्ट फिल नहीं की गई थी, डॉक्टर ने ये कहा कि उन्होंने जब 8 स्टूडेंट्स का यानी कि एग्ज़ाम किया तो उनको पता चला, और वो जो एग्ज़ामिनेशन था वहाँ से उन्होंने डिटरमिन किया कि दे हैड बीन असल्टेड, वाकई उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई थी। अब यहाँ पर देखें हैड बीन असल्टेड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस यूज़ हो रहा है। आगे आ जाएं। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के मुताबिक द एजेस ऑफ द विक्टिम्स, जो विक्टिम्स थे ना उनकी जो एजेस कितनी थी, रेंज्ड बिटवीन 9 एंड 12, 9 और 12 साल के दरमियान थी। अकॉर्डिंग टू देम, उनके मुताबिक द अब्यूज़ हैड बीन गोइंग ऑन फॉर एट लीस्ट 3 to 4 years। यहाँ पर देखें जी, अब्यूज़ यानी कि हम कह सकते हैं बदसलूकी, यानी कि मिस ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट, यानी कि इफ़ समवन बिहेव्ड इन रियली बैड मैनर। अब वो जो अब्यूज़ था ना, हैड बीन गोइंग ऑन, देखें यहाँ पर जो आपका टेंस यूज़ हो रहा है ना वो हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हैड बीन गोइंग ऑन क्यों यूज़ हो रहा है, देखें यहाँ पर हम टाइम दे रहे हैं फॉर एटलीस्ट 3 to 4 years कि वो अब्यूज़ जो था ना, सॉरी, फॉर एटलीस्ट 3 to 4 weeks, यानी कि वो जो अब्यूज़ था ना वो कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगातार चलता रहा, जारी रहा। देखें पास कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। अगर हम चाहते हैं कि हम टाइम भी दें, मज़ीद इंफॉर्मेशन दें, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर उसमें होता क्या है, उसमें हम यूज़ करते हैं हैड बीन और जो है फोर्थ फॉर्म वर्ब की, और फिर उसके बाद हम टाइम बताते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ पर आ जाए इस पैराग्राफ में, आवर पुलिस टीम्स, वो कहता है हमारी जो पुलिस टीमें थी ना, कंडक्टेड 2 रेड्स, रेड होता है छापा, सरप्राइज अटैक, कंडक्टेड इसको आप अंडरस्टैंड करें। टू कंडक्ट मीन्स टू ऑर्गेनाइज या कैरी आउट एनी एक्टिविटी यूजुअली इन ए प्रोफेशनल सेटिंग। ओके हो गया। अब उन्होंने छापा मारा, उनकी टीमों ने बड़े ही ऑर्गेनाइज मैनर में, वन इन मियावाली एंड एन अदर इन चतली, इन विच, जिसमें बोथ द अक्यूज्ड, अक्यूज होता है मुलजिम। देखें मुलजिम और मुजरिम में फ़र्क होता है। मुलजिम आप उस वक्त होते हैं या उस वक्त कोई होता है, अस्तगफिरुल्लाह आपका नाम ले लिया, कोई होता है जब उसके ऊपर इल्ज़ाम हो लेकिन अभी अदालत की तरफ से प्रूव ना हुआ हो तो वो इंसान क्या है, मुलजिम है। अगर प्रूव हो जाए तो वो मुजरिम है। अब इन विच बोथ द अक्यूज वर अरेस्टेड, जिसमें दोनों जो मुलजिम थे ना उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। द डीपीओ सर, डीपीओ ने कहा, वो देखें इसमें है वो का मतलब होता है वादा, प्रॉमिस, कमिटमेंट, प्लेज भी लगा सकते हैं। वही यानी कि वो वादा कर रहा है, वादा करते उसने क्या कहा, बोथ अक्यूज, ये जो दोनों मुलजिम हैं, ऑफ दिस हीनस क्राइम, हीनस होता है घिनौना जुर्म, जिन्होंने जिन्होंने घिनौना जुर्म किया है, ये जो दोनों मुलजिम हैं, वुड फेस द म्यूज़िक। देखिए फेस द म्यूज़िक इसका क्या मतलब है, टू डील विद द रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस ऑफ व्हाट दे हैव डन, यू विल फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन।
ऑफन इन्वॉल्विंग क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट, यानी कि अगर आप कोई गलती करें और बाद में आपको डांट डपट यानी कि बर्दाश्त करनी पड़े बॉस की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, तो फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, ये एक ईडियम है एक्चुअली, फेस द म्यूजिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, आफ्टर स्किपिंग स्कूल फॉर अ वीक ही नोज ही हैज़ टू फेस द म्यूजिक व्हेन ही विल बी कॉल्ड इनटू प्रिंसिपल्स ऑफिस। देखिए उसने पूरा पूरा हफ्ता यानी कि स्कूल अटेंड नहीं किया। अब होना क्या है, साफ ज़ाहिर है जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाएगा, प्रिंसिपल उसको डांटेगा, तो उसको अब यानी कि म्यूज़िक को फेस करना ही पड़ेगा। तो ये एक ईडीएम है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, फेस द म्यूज़िक, जब आप कोई इस तरह का काम करें जिस बाद में आपको डांट बर्दाश्त करनी पड़े, तो वहाँ पर हम ये ईडीएम यूज़ कर सकते हैं, फेस द म्यूज़िक। ओके हो गया। हमारे पास लास्ट है, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। व्हेन कॉन्टेक्टेड, जब रब्ता किया गया, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द सेमिनरी। देखिए जी, फाउंडर्स जिन्होंने संग बुनियाद रखी हो उसके बारे में बात हो रही है। मदरसा के वन ऑफ द फाउंडर्स, यानी कि एक भी हो सकता है बंदा, दो भी हो सकते हैं फाउंडर्स। तो जब रब्ता किया गया ना उनमें से एक फाउंडर के साथ, अगेन देखें वन ऑफ द फाउंडर्स, जैसे ही वन ऑफ लगा तो फ़ौरन जो हमारे पास नाउन है वो प्लूरल में आ गया, वन ऑफ द फाउंडर्स। ओके हो गया। अब उस वन ऑफ द फाउंडर्स था ना, जब उससे रब्ता किया गया तो उसने, डॉन ने उसको क्या बताया, दैट के दे हैड रिसीव्ड एलिगेशंस ऑफ इनएप्रोप्रिएट कंडक्ट बाय वन ऑफ द टीचर्स इन क्वेश्चन। देखिए जी, वो कहते हैं दे हैव रिसीव्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। दे हैड रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव की थी क्या, एलिगेशंस, इल्ज़ामात, किस चीज़ के, ऑफ इनएप्रोप्रिएट कंडक्ट। देखिए इनएप्रोप्रिएट नामुनासिब कंडक्ट, यानी कि यहाँ पर बिहेवियर की बात हो रही है, नामुनासिब बिहेवियर, बाय वन ऑफ द टीचर्स इन क्वेश्चन। देखिए जी, अब जब रब्ता किया गया किसी एक फाउंडर से, तो उसने, डॉन ने उसको बताया कि उन्होंने वाकई जो एलिगेशन थी, इल्ज़ामात थे, वो रिसीव किए थे कि चीज़ के, नामुनासिब रवैया के, बाय वन ऑफ द टीचर्स इन क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखें, अब वहाँ बाय वन ऑफ द टीचर्स, वहाँ पे बहुत सारे टीचर जॉब करते थे, उनमें से जो एक टीचर था ना, उसने उनको जाके बताया कि इनके जो यानी कि जो भी उनका था ना नामुनासिब रवैया या बिहेवियर, उसके बारे में उसने जाके इनको कंप्लेंट की। तब इनको पता चला, ठीक है, कि उसने क्या कंप्लेंट की थी, कि जो उनका इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट जो है ना वो क्या है, इन क्वेश्चन। इन क्वेश्चन यानी कि ऐसा बिहेवियर जिसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, बहुत ही यानी कि बुरा बिहेवियर। ओके। देखिए अगेन वन ऑफ द टीचर्स आ गया ना, बहुत सारे टीचर थे, जब उन टीचर में से एक टीचर की बात हो रही है तो हमने क्या कहा, वन ऑफ द टीचर्स। अब यहाँ पर आ जाए, विच वर सब्सटेंशिएटेड। अब यहाँ पर देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन पैसिवाइज में है, उसकी निशानी ये है कि वाज और वर और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब विच वर इन सब्सटेंशिएटेड, अब जो जो इल्ज़ामात थे ना उनके खिलाफ, ये सब्सटेंशिएट इसका मतलब होता है साबित करना। क्या मतलब, यानी हम यहाँ पर लगा सकते हैं प्रूफ, सपोर्ट, वेरीफाई, इंडोर्स और कंफर्म। विच वर एक्चुअली कंफर्म्ड या सपोर्टेड या वेरीफाइड, इंडोर्स्ड, प्रूव्ड बाय एन एग्जामिनेशन ऑफ सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज की मदद से वो जो इल्ज़ामात थे उनका यानी कि पता लगाया गया, उनको वेरीफाई किया गया। द फाउंडर सेड दैट, वो जो फाउंडर था उसने बताया कि द टीचर इन क्वेश्चन वाज एक्सपेल्ड, वो टीचर जिनका बिहेवियर बुरा था, इन क्वेश्चन था, उनको एक्सपेल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया मदरसा से। एंड हैज़ नाउ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, और अब वो पुलिस की हिरासत में हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हैज़ नाउ बीन अरेस्टेड, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारे पास लेकिन पैसिव वॉइस में है। ओके हो गया। चलें अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।